आपका सवाल 13 अगस्त 2025 की सोने की कीमतों के बारे में है, जिसमें रेपो रेट और घरेलू बाजार के प्रभाव का उल्लेख किया गया है। लेकिन मैं 13 अगस्त 2025 तक के सोने की कीमतों के बारे में जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि ये भविष्य की तारीख है। हालांकि मैं आपको सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बता सकता हूं, जैसे कि रेपो रेट और घरेलू बाजार की स्थिति, जो आपके द्वारा दिए गए टेक्स्ट में भी बताई गई हैं। रेपो रेट और सोने की कीमतों का संबंध। रेपो रेट वो दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। ये दर सीधे तौर पर घरेलू बाजार को प्रभावित करती है और इसका असर सोने की मांग पर भी पड़ता है। जब रेपो रेट बढ़ता है, बैंक से मिलने वाले लोन महंगे हो जाते हैं, जिससे लोगों की खर्च करने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में लोग अक्सर सोने जैसी महंगी चीजें खरीदने से बचते हैं, जिससे सोने की मांग घटती है और कीमतों में गिरावट आ सकती है। जब रेपो रेट घटता है, लोन सस्ते हो जाते हैं, जिससे लोगों के पास अधिक पैसा होता है। इससे सोने की खरीदारी बढ़ती है और मांग बढ़ने पर सोने की कीमतों में भी उछाल आ सकता है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार का प्रभाव। सोने की कीमतें केवल भारत के घरेलू बाजार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थितियों से भी प्रभावित होती हैं। डॉलर का मूल्य। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है, तो सोने की कीमत में अक्सर गिरावट आती है। इसके विपरीत जब डॉलर कमजोर होता है, तो सोना महंगा हो सकता है। निवेशकों का मूड। भू राजनीतिक तनाव या आर्थिक अनिश्चितता जैसे समय में निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने को पसंद करते हैं। इस वजह से सोने की मांग बढ़ती है और कीमतों में वृद्धि होती है। भारत में त्योहारी और शादी के सीजन में सोने की मांग बहुत बढ़ जाती है। इस दौरान घरेलू बाजार में खरीदारी बढ़ने से कीमतों पर दबाव पड़ता है। सोने के आभूषणों के खुदरा विक्रेता अंतर्राष्ट्रीय बाजार और घरेलू मांग दोनों को ध्यान में रखकर कीमतें तय करते हैं। सोने में निवेश या खरीदारी करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी है।